इस दुनिया में इंसानों की जो सबसे खूबसूरत खोज थी वो भाषा के जन्म का खोज था। भाषा के जन्म की वजह से लोग आपस में जुड़ने लगे, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने लगे भाषा के माध्यम से। और दूसरी जो सबसे खूबसूरत खोज थी इंसानों के दोबारा, वो थी धर्म की खोज, जहाँ धर्म का पर्पस था दुनिया को समझना, किस प्रकार से दुनिया चल रही है, कैसे यूनिवर्स को बनाया गया, कैसे इस दुनिया में इंसानों को बनाया गया, इसकी जो जानकारी हमें मिलने का जो पहला साधन मिला वो थी धर्म की, जहां धर्म का अल्टीमेट पर्पस था लोगों को आपस में जोड़ना, लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना। पर अभी के समय में धर्म का जो अल्टीमेट पर्पस बन गया है वो बन गया लोगों को आपस में तोड़ना। जहां सबसे ज्यादा लड़ाइयां धर्मों की वजह से हो रही है, सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां हो रही है वो भाषा की वजह से हो रही है। यानी कल तक जिस खोज की वजह से लोगों को जोड़ा जा रहा था, आज उसी खोज की वजह से लोगों को तोड़ा जा रहा है। जहां पूरी दुनिया में 75% ऐसे लोग हुआ करते हैं जो धर्मों को माना करते हैं, और 25% ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। पर जो धर्म को मानते हैं उनमें जो सबसे पॉपुलर धर्म है वो ईसाई धर्म है, जिसे मानने वाले लोग 240 करोड़ से अधिक है। वही अगर इस्लाम धर्म की बात करूं तो इस्लाम धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में 200 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। वही जो तीसरी सबसे बड़ी धर्म है वो हिंदू धर्म है, जिसे मानने वाले पूरे दुनिया में 140 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। इसके बाद जो धर्म आती है वो बौद्ध धर्म आती है, जिसे मानने वाले लोग 50 करोड़ से भी अधिक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जितनी भी धर्म की बात की जाती है, हर एक धर्म में ये बताया गया है कि किस प्रकार से यूनिवर्स को बनाया गया, किस प्रकार से दुनिया में इंसानों को बनाया गया। जहां हम देखते हैं कि हर एक धर्मों में अलग अलग तरीकों से बात की गई है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी भी धर्म को हम फॉलो करते हैं तो उस धर्म के हिसाब से बताया गया कि किस प्रकार से इस यूनिवर्स को बनाया गया, और कैसे इस यूनिवर्स में इंसानों को जन्म दिया गया, और कैसे इस जगत में जितने भी जीव जंतु को देखा करते हैं किस प्रकार से भगवान ने बनाया, जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवानों के द्वारा बनाने की बात की गई है। पर सोचने वाली बात यह है कि जब पूरा दुनिया एक है, पूरा यूनिवर्स एक है, इस यूनिवर्स में जितने भी धर्म बनाए गए हैं सारे धर्म में अलग अलग तरीकों से इसकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे सच्चाई एक ही हो सकती है, या तो सारे धर्म ही झूठे हैं या फिर इनमें से कोई एक धर्म सच्चा है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इनमें से सिर्फ कोई एक धर्म सच्चा है तो पूरी दुनिया में सिर्फ उसी धर्म के लोग क्यों नहीं मिलते। अगर मैं बात करूं इस्लाम की तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही लोग क्यों नहीं हुआ करते। या अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू धर्म को ही मानने वाले लोग हमें क्यों नहीं मिलते। क्यों नहीं पूरी दुनिया में सिर्फ यहूदी धर्म को ही लोग मानते हैं। सच्चाई यह है कि जब हम धर्मों को समझने जाते हैं तो हर एक धर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें धर्मों से ऊपर जाना होगा, क्योंकि धर्मों में रह के कभी भी हम धर्म को नहीं समझ सकते। क्योंकि जिस धर्म को हम माना करते हैं हमें लगता है यही धर्म सच्चा है, इसके अलावा जितनी भी धर्म है वो सारी धर्म झूठी है। अगर ऐसी बात होती तो सिर्फ उसी धर्म के लोग पूरी दुनिया में क्यों नहीं मिला करते। अगर हम हिंदू के किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है कि यहूदी धर्म का जन्म कैसे हुआ, इस्लाम धर्म का जन्म कैसे हुआ, क्रिश्चियन धर्म का जन्म कैसे हुआ। अगर एक ही धर्म से सारा धर्म निकला है तो इसकी व्याख्या उस धर्म में किया जाता है। पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग धर्मों का जन्म हुआ, और सारा धर्म का जो मदर धर्म है वो एक ही धर्म है। इस प्रकार की बातें किसी भी धर्म में कही नहीं गई है। इसका मतलब यह है कि या तो सारे धर्म झूठे हैं या इनमें से सिर्फ एक धर्म सच्चा है। पर सच्चाई हमेशा इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कि हम ये कह सकते हैं कि सारे धर्म ही झूठे हैं या फिर इनमें से कोई एक धर्म सही है। तो आज के इस वीडियो के जरिए हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि धर्म का जन्म कैसे हुआ, और धर्म के जन्म से पहले किस प्रकार से लोग जिया करते थे, कैसे लोग रहा करते थे। क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक किसी भी धर्म के गहराई में हम जा नहीं पाएंगे। पर अभी के समय में जितने भी लोग धर्म को मानने वाले होते हैं उनमें से 99% ऐसे लोग होते हैं
जो धर्मों को सिर्फ माना करते हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे हुआ करते हैं जो धर्मों को जानते हैं। लेकिन जब भी बात क्राउड की आती है, जब भी बातें लड़ाई की होती है, जब भी बातें मिसकंसेप्शन की होती है, तो जितने भी लोग सिर्फ धर्मों को माना करते हैं वो हमेशा धर्मों के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं। पर धर्म का कभी भी ये पर्पस नहीं था कि लोगों से लड़ाई की जाए। धर्मों का पर्पस था लोगों को जोड़ने का। जब भी कहीं पे भगवान का जिक्र होता है तो जो धार्मिक लोग होते हैं वो कहते हैं कि भगवान को मानने की चीज होती है, जानने की नहीं। पर सच्चाई ये होती है कि जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं तब तक हम भगवान को मान नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान की बात कही गई है। अगर हम किसी एक भगवान को मानते हैं तो हमसे बाकी भगवान छूट जाएंगे, और कौन सा भगवान सच्चे हैं और कौन सा भगवान झूठे हैं, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि धर्म का जन्म कैसे हुआ। तो इस सीरीज से रिलेटेड आपका अगर कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड में उसकी जवाब देने की। जहाँ पे अभी के समय में लोगों को लगता है कि धर्मों की वजह से इंसानों की उत्पत्ति हुई है, धर्मों की वजह से धरती पे जितने भी जीव जंतु को देखा करते हैं धर्मों से ही वो लोग आए होते हैं। इस संसार में हम जो भी चीज देखा करते हैं वो धर्मों की वजह से आई है। पर सच्चाई ये है कि अगर ये सारी चीज धर्मों की वजह से आती तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म होते और एक ही धर्म के सारे लोग होते हैं। इतने सारे धर्म दुनिया में है, ये इस बात का सबूत है कि धर्मों के वजह से इंसानों का जन्म नहीं हुआ, बल्कि इंसानों की वजह से धर्मों का जन्म हुआ। तो आइए काफी गहराई में जाके इन चीजों को समझते हैं कि धर्म का जन्म कैसे हुआ, क्यों धर्म का जन्म होना जरूरी था, कैसे धर्म को बनाया गया था इंसानों को जानने के लिए, धर्म को बनाया गया था पूरी दुनिया को समझने के लिए। पर आज के समय में लोग धर्मों की वजह से दुनिया को जानना नहीं चाहते, बल्कि दुनिया की वजह से सिर्फ धर्मों को समझना चाहते हैं। जिसकी वजह से चूक ये हो जाती है कि जब इतने सारे धर्मों को देखते हैं, हर एक धर्म में अलग अलग डेफिनेशन दी गई है भगवान की, अलग अलग तरीकों से दुनिया को बनाने की बात कही गई है। कुछ धर्म में इस चीज को बैन लगाया गया है तो कुछ धर्म में उस चीज को बैन लगाया गया है। तो समझने वाली चीज ये है कि जब भगवान एक होते हैं तो भगवान अलग अलग धर्मों में जाके अलग अलग चीज पे रोक क्यों लगाए।